सवाना के बीच में धूप तेज थी, हर तरफ सिर्फ सूखापन और गर्मी थी, लेकिन ये सब कुछ बदलने वाला था। एक शानदार शेर लेओ लंबे घास में घूम रहा था। उसकी चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, जैसे वो अपने राजा का निरीक्षण कर रहा हो। वो इन जगहों का राजा था, स्ट्रॉन्ग और निदार। अचानक वो रुक गया। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे कुछ अनोखा देख रहा हो। एक अजीब जानवर उसके सामने खड़ा था। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। उसका बदन बड़ा और ग्रे था और सर पर एक तेज सींग था। ये एक राइनोसरस था, जो अपने भारी बड़ान और शक्ति के लिए मशहूर था। लेओ ने ऐसा कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, जैसे वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हो। जानवर ने स्नॉट किया, अपने हुवस से धूल उड़ाता हुआ। ये एक चेतावनी थी, एक संकेत कि वो तैयार है। ये रॉको था, एक राइनोसरस जिसको उसके गुस्से के लिए जाना जाता था। उसका गुस्सा और शक्ति सबको डराती थी। वो भी लेओ को देखकर हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक शेर उसके सामने आएगा। एक शेर उसके एरिया में क्या कर रहा था? ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। दोनों जानवर एक दूसरे को घूरते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। टेंशन हवा में थी। ये एक ऐसे पल था जो दोनों के लिए नया था। ऐसी मुलाकात पहले कभी नहीं हुई थी। ये एक ऐसे पल था जो सवाना के इतिहास में लिखा जाएगा। लेओ ने हल्के से ग्राउल किया। वो हेलो कह रहा था। उसका ग्राउल एक फ्रेंडली जेस्चर था, लेकिन जंगल के नियम अलग होते हैं। लेकिन रॉको को समझ नहीं आया। उसने ग्राउल को धमकी समझा और फिर से स्नॉट किया, अपने आप को बचाने के लिए, अपने हुफ से जमीन खोदते हुए। गो अवे, रॉको गुस्से में बोला। उसके लिए ये एक टेरिटोरियल इशू था। ये मेरी जगह है। लेओ ने अपनी आंखें संकुची की। उसके लिए यह सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। यूज ऐसे बात करना पसंद नहीं आया। वो लेओ द लायन था, जंगल का राजा, और उसकी इज्जत सबसे पहले थी। मैं बस गुजर रहा हूं, लेओ ने जवाब दिया। उसकी आवाज भरी और गुनगुना रही थी। उसने अपनी बात को और क्लियर करने की कोशिश की। वो ग्रम्पी राइनोसरस से नहीं डरता था। इतना अनफ्रेंडली मत बनो, लेओ ने कामली कहा, अपनी डोमिनेंस दिखाते हुए। रॉको ने फिर से स्नॉट किया। लायंस और राइनोसरसेस दोस्त नहीं बनते थे। ये एक पुरानी राइवलरी थी। ये तो सब जानते थे। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। अगर जरूरत पड़ी तो चार्ज करने के लिए तैयार। जंगल में सर्वाइवल के लिए यह जरूरी था। गेकस समेन की तरफ पैदा थे। तभी लेओ ने कुछ देखा। रॉको हल्का सा लिम्प कर रहा था। उसका बड़ा शरीर अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसका एक पैर मोती बेलोन में फंस गया था। लेओ उनकी टेंशन वाली मुलाकात के बावजूद सिंपैथी महसूस करने लगा। वो जानता था कि हर्ट और हेल्पलेस होने का क्या मतलब होता है। होल्ड स्टिल, लियो ने कहा, खुद अपने आप से हैरान होते हुए। धीरे से वो रॉको के पास गया और फंसे हुए पैर को देखा। रॉको सौदन था, लेकिन शेर अब खतरनाक नहीं लग रहा था। कुछ तेज बितेज से लियो ने बेलोन को चीर दिया। रॉको ने रिलीफ महसूस की। वो फिर से फ्रीली घूम सकता था। थैंक यू, रॉको ने मम्बल्ड किया, शेर की काइंडनेस से हैरान। उसने उसे गलत समझा था। लेओ ने बस सिर हिला दिया। उसकी छाती में एक हल्की सी पर गुनगुनाई। उसे खुशी थी कि वो मदद कर सका। दोनों जानवर एक पल के लिए साथ खड़े रहे। पहले वाला टेंशन पूरी तरह से चला गया था। मेन लेओ, शेर ने आखिर कहा, और मेन रॉको, राइनोसरस ने जवाब दिया। वो जानते थे कि यह कुछ अलग की शुरुआत थी। शायद लायंस और राइनोसरस सवाना में सिर्फ स्ट्रेंजर्स से बढ़कर हो सकते हैं। शायद वो दोस्त बन सकते हैं। जाए से दिन हफ्तों में बदलते गए। लेओ और रॉको ने साथ में ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया।
वो पानी के कुंड पर मिलते, कहानियां और हंसी शेयर करते। लियो को पता चला कि रॉको ग्रम्पी नहीं था, बस कॉशियस था। रॉको ने डिस्कवर किया कि लियो काइंड और प्लेफुल था, उसके फियर्स अपीयरेंस के बावजूद। वो एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। लियो की तेज नजरें दूर से ही खतरे को देख लेती थीं, रॉको को सेफ रखते हुए। रॉको की ताकत तब काम आती थी जब लियो को कोई भारी लकड़ी हिलानी होती थी। उनके डिफरेंसेस, जो पहले सस्पिशन का कारण थे, उनके यूनिक बॉन्ड की नींव बन गए। एक दिन सवाना में एक भयंकर तूफान आया। हवा चिल्लाई और बारिश मूसलाधार हुई। लियो को शेल्टर ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। उसका पावरफुल शरीर हवा से टकरा रहा था। उसने देखा कि रॉको मजबूती से खड़ा है। उसका बल्क एक छोटी सी गुफा को तूफान से बचा रहा है। अंदर आ जाओ लियो, रॉको ने कहा। उसकी आवाज तूफान के शोर में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। लियो ने ग्रेटफुली एक्सेप्ट किया, अपने दोस्त के पास आराम से बैठ गया। साथ में उन्होंने तूफान का सामना किया। उनकी दोस्ती मुसीबत के समय वार्मथ और स्ट्रेंथ का सोर्स बनी। ही अगले दिन जब सूरज बादलों से झांका तो लियो और रॉको गुफा से बाहर निकले। सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ी और उन्होंने एक नई शुरुआत की उम्मीद की। सवाना चमक रहा था, बारिश से धुल गया था। हर तरफ हरियाली और ताजगी थी, जैसे प्रकृति ने भी उनकी दोस्ती का स्वागत किया हो। लियो ने रॉको को देखा। उनके बीच एक गहरी समझ पैदा हुई। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए सम्मान और विश्वास झलक रहा था। उन्होंने तूफान का सामना साथ उसने महसूस किया कि शब्दों में कितनी सच्चाई थी। उसने सीखा था कि दोस्ती सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर भी खिल सकती है। यह एक अनमोल उपहार है जो किसी भी